Hello students, this is Shivangi and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज क्लास 10th के लिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और अब तक आप लोग ने क्लास 9th में बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाई किया होगा। बट ये साल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्लास 10th आप लोग इस साल बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मन में बोर्ड एग्जाम का ट्रॉमा रहता है। ठीक, कि अरे बोर्ड एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, कैसे करेंगे। ठीक, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम एक नॉर्मल एग्जाम की तरह, एग्जाम के नाम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा डराते हैं कि अरे इस साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हैं तो तुम बाहर खेलने मत जाओ, तुम मूवीज़ मत देखो, ठीक, तुम कहीं वकेशन पे मत जाओ, किसी पार्टीज में मत जाओ, किसी की शादी में मत जाओ। ऐसा नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम आपका इस साल बोर्ड एग्जाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने लाइफ से कुछ कट आउट करना है। कट आउट करने से बढ़िया है कि आप अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में कुछ ऐड ऑन करें। ऐड कैसे करना है, ज़रूरी नहीं कि आप 3 घंटा 4 घंटा डेली बैठ के पढ़े जा रहे, वो उससे मतलब नहीं होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, हफ्ते में एक दिन शेड्यूल बनाए, पूरे हफ्ते नहीं पढ़ना है, एक दिन 3 घंटे पढ़ लिया, एक दिन आधा घंटा पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा। क्योंकि 3 घंटा एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, लोगों को बर्डन लगने लगता है, यार 3 घंटा हमको कंटिन्यू बैठ के पढ़ना है, तो वो नहीं हो पाता। तो हफ्ते में 2 दिन 3 घंटे पढ़ने से बढ़िया है कि आप डेली 1 घंटा ही पढ़िए। 1 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, मतलब 2 तरीके हैं। पहला तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। कंसिस्टेंसी मतलब कि भले ही आधा घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, लेकिन हमें डेली पढ़ना है। ठीक, और दूसरा क्या है, रिवीजन। ठीक, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कोई चैप्टर या कोई टॉपिक, फिर 2 महीने 1 महीने बाद उसको पढ़ना है। नहीं, उसको टाइम टू टाइम आप क्या करिए, रिवीजन उसका करिए। ठीक, रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और फिर हम तो हैं ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कराने के लिए। तो हमारे इस YouTube चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक, पहला तो हम पूरा का पूरा साइंस एनसीईआरटी कवर करेंगे और साइंस एनसीईआरटी के जो एक्टिविटीज़ है हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। प्लस हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जिस चैप्टर से जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। मतलब कि आप लोग का कंप्लीट साइंस बोर्ड एग्जाम को क्लियर कराने का, मतलब अच्छे मार्क्स दिलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। ठीक, तो इतना सब कुछ कर लेंगे अगर हम लोग, तो साइंस बोर्ड एग्जाम्स में हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Chemical reactions and equation। ठीक, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ यही 2 चीज पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट नेम है केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस in which 2 or more substance interact with
interact with each other to form new substance with new properties is called chemical reaction. ठीक, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये तो डेफिनेशन होगी केमिकल रिएक्शन की। क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये तो इसका बेसिक सा डेफिनेशन है, लेकिन हम आइए पहले समझते हैं कि होता क्या है। ठीक, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक, में हमारे पास क्या था? दो अलग अलग सब्सटेंस था, ये दोनों आपस में क्या किए? रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बनाया, और इस न्यू सब्सटेंस की कुछ न्यू प्रॉपर्टीज होगी। ठीक, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंस है। ठीक, हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ये दो सब्सटेंस क्या किए? एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किए, रिएक्ट किए, और रिएक्शन के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिए। क्या किए? रिएक्शन, आपस में इंटरैक्शन और रिएक्शन के बाद एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिए। ठीक, और ये जो नया प्रोडक्ट है इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी है जो इन दोनों से अलग है। ठीक, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट, केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? ठीक, केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? चलिए समझते हैं। केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन हम लोग किसको कहेंगे? केमिकल रिएक्शन तो हम लोग समझ गए कि एक प्रोसेस है, लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या है? अगर हम आपसे बोलें कि हमें एक ऐसा केमिकल रिएक्शन कराना है, किसका किसका? हाइड्रोजन react with oxygen to form water। ठीक, अगर हम आपसे बोलें कि आपको क्या लिखना है, कि एक केमिकल रिएक्शन लिखना है जिसमें कि हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना रहा है? वाटर। ठीक, ये चीज अगर हम लिखने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसका यही डिस्क्रिप्शन कितना लंबा है। हाँ, और यही चीज अगर हम ऐसे लिख दें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, दोनों सेम चीज है। यहाँ पे भी सेम चीज है और यहाँ पे भी जो है हमारा सेम चीज है। यहाँ पे भी हमारा क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर।
ठीक, दोनों चीजें सेम है, लेकिन अगर हम देखें तो जो फर्स्ट रिएक्शन है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसको लिखने में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और ये रिएक्शन लिखने में हमें बहुत कम टाइम लग रहा है। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, किसी भी रिएक्शन का अल्फाबेटिक फॉर्म में। इट इज अ word description of a chemical reaction. अब बहुत लोग कंफ्यूजन होगा कि मैम आप इसको ही केमिकल रिएक्शन भी बोल रही हैं, केमिकल इक्वेशन भी बोल रही हैं। नहीं, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग जिस फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जिस फॉर्मेट में लिख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक मिनट टाइम लेके फिर से समझेंगे। ये यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? दो अलग अलग सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस जो है वो है केमिकल रिएक्शन। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन का जो हम लोग वर्ड टू वर्ड रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक, चलिए अगर हम इसमें आगे देखें, होप दैट आप लोग को दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक, और केमिकल इक्वेशन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन का वर्ड डिस्क्रिप्शन को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? अगर हम इसी केमिकल इक्वेशन को देखें, ठीक, तो इसमें अगर हम देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक, दो पार्ट है, एक एरो के इस साइड और एक एरो के इस साइड। ठीक, क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल इक्वेशन का या केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट होता है, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक, जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ठीक, इस केमिकल इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ पे एक एरो प्रेजेंट है। ठीक, और ये एरो क्या कर रहा है? पूरे इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक को किस में डिवाइड कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड, और एक को राइट हैंड साइड। ठीक, ये एरो क्या कर रहा है? इस पूरे केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक, अगर हम देखें तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहते हैं, हमेशा रिएक्टेंट कहेंगे। और जो एरो के राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है उन सबको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। और जो एरो के राइट हैंड साइड प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी गिव सी। अगर हम ये एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या है? रिएक्टेंट कौन होगा? रिएक्टेंट कौन होगा और प्रोडक्ट क्या होगा?
ठीक, रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट जो एरो के किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या प्रेजेंट है, ए एंड बी, तो ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट हैंड साइड प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक, ये तो समझ में आ गया रिएक्टेंट किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। लेकिन रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ या फिर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, कहते किसको है ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ। ठीक, रिएक्टेंट किसको कहेंगे, दोज substance which initially take part in reaction। ठीक, हम लोग रिएक्टेंट किसको कहेंगे, ठीक, ऐसे सब्सटेंस को जो कि किसी भी रिएक्शन में इनिशियली प्रेजेंट हो। ठीक, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें अपना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक, अगर इसी केमिकल रिएक्शन को हम देखें तो इसमें क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो इनिशियली मीन्स होता है स्टार्टिंग, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में प्रेजेंट हो। ठीक, या जो एलिमेंट क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर ये वाला केमिकल रिएक्शन हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले तो हमारे पास वाटर तो था ही नहीं, यहाँ पे हमारे पास कहीं वाटर नहीं था, हमारे पास दो एलिमेंट प्रेजेंट थे, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या थे, सिर्फ दो अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट थे, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, तो स्टार्टिंग में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है या जो सब्सटेंस आपस में इंटरैक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक, और इंटरैक्शन के बाद रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट। हाइड्रोजन और वाटर स्टार्टिंग में एक दूसरे से क्या किए, रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद हमें जो फाइनली मिला वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट substance which we get at the end of reaction। ठीक, प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो हमें एंड में मिले रिएक्शन के। ठीक, जो एंड में हमें आखिरी में जो मिलता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक, तो हमें आखिरी में रिएक्शन होने के बाद क्या मिला, प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट क्या है हमारा, वाटर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक वो डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें क्या बनाना है, सब्जी बनानी है। ठीक, कोई भी सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, ऑयल। ठीक, वेजिटेबल, अनियन, टोमेटो,
टोमेटो। ठीक, इतना सब कुछ डालने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट हमें लग रहा है, ठीक, चाहे वो वेजिटेबल हो, ऑनियन हो, ठीक, वॉट एवर स्पाइसेस हो, ठीक, और तो ये सब हमारे क्या है, रिएक्टेंट, क्योंकि ये सब आपस में रिएक्ट करने के बाद ही फाइनली हमें क्या मिलेगी, हमारी सब्जी। ठीक, अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, ठीक, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि रिएक्टेंट किसको कहेंगे और प्रोडक्ट किसको कहेंगे। रिएक्टेंट किसको कहेंगे, जो चीज इनिशियली स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑयल, वेजिटेबल, अनियन, टोमेटो, ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट। ठीक, जैसे ही इतना सब कुछ पूरा सब स्पाइसेस वगैरह सब मिलाने के बाद जो हमें फाइनली मिल रहा है, इतना सब कुछ डालने के बाद जो हमें फाइनली रेडी सब्जी मिल रहा है जिसे हम खाएंगे, वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट। होप दैट इस पॉइंट से आप लोग को क्लियर हो गया हो, ठीक, कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपको पनीर की सब्जी खानी है, तो पनीर का सब्जी आप कैसे खाएंगे, उसमें सारे वेजिटेबल्स, ठीक, ऑयल, स्पाइसेस, टोमेटो, ऑनियन सब डालेंगे, उसके बाद में हमें मिलेगा। ठीक, तो ये रहा एग्जाम्पल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि आप लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, ठीक, कैसे देख के आप बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। हमारे आंखों में तो माइक्रोस्कोप फिट नहीं है कि हम लोग जाके देखें कि क्या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग कैसे किसी भी चीज को देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। ठीक, तो हम लोग जिन चीजों को देख के बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, वो समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, characteristics of chemical reaction। ठीक, हम लोग कैसे देख के बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। ठीक, तो पहला क्या है, चेंज इन कलर। ठीक, अगर कोई भी चीज है या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक, कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि क्या उसका कलर चेंज हुआ है या नहीं। ठीक, इसके 4-5 फीचर्स हैं, ठीक, जिनको देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ठीक, या फिर क्या हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अब देखिए हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है और कहाँ पे नहीं। ठीक, ये कुछ 4-5 क्राइटेरिया है। अगर कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इन 5 में से कोई ना कोई फीचर हमें देखने को मिलेगा।
ठीक, अगर इन पांचों चीज में से कोई भी चीज हो रहा है, इट मीन्स दैट कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, या एग्जाम्पल देख लेते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कि किसी भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वहां पे अगर कलर का चेंज आ रहा है, इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम परमैग्नेट। हमारे पास क्या है, पोटेशियम परमैग्नेट, और इसमें हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें लेमन जूस। क्या ऐड कर दे, लेमन जूस। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जो पोटेशियम परमैग्नेट है वो क्या है, पर्पल कलर का है। क्या है, पर्पल कलर का। जो हमारा पोटेशियम परमैग्नेट है वो एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन है। जैसे ही हम उसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, ठीक है, सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन में, कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक, किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हमारा कलरलेस सॉल्यूशन में। हम पोटेशियम परमैग्नेट लिए, वो एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, उसमें जैसे ही हम लोग लेमन जूस ऐड करते हैं उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पर्पल कलर से वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कलर लेस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखें तो क्या हो रहा है, कलर का चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे केमिकल, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ ही हुआ है। ठीक, क्योंकि बिना केमिकल रिएक्शन हुए कलर चेंज नहीं होगा। ठीक, या फिर चेंज इन टेम्परेचर। सेकंड देखते हैं, ये तो बहुत कॉमन है। ठीक, कॉमन किस लिए है, अगर हम देखें क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम, और इसमें हम लोग क्या ऐड कर दें, वाटर। ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा, स्लिक्ड लाइम। ठीक, क्विक लाइम, क्विक लाइम किसको कहते हैं, जो घर में वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है चूना। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम। अगर हम उस चूने में क्या करें, पानी ऐड करें, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अचानक से उस कंटेनर का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। वो क्या होने लगता है, हीट होने लगता है, उसमें बबल फॉर्मेशन भी होने लगता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग ने क्विक लाइम में वाटर ऐड किया, ठीक, तो उसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रहा है। ठीक, जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक, क्विक लाइम किस में बदल गया, स्लिक्ड लाइम में। ठीक, चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड में बन जा रहा है, लिक्विड से गैस में बन जा रहा है, या गैस से लिक्विड में बन जा रहा है। ठीक, अभी ये वाला एग्जांपल हम लोग अभी शुरू से डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। ठीक, हाइड्रोजन क्या है, हमारा गैस है। ठीक, ऑक्सीजन क्या है, ये भी हमारा गैस है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन रिएक्शन के बाद जो हमें मिला वाटर, वाटर क्या है हमारा, लिक्विड। वाटर हमारा क्या है, लिक्विड। मतलब कि यहाँ पे दो सब्सटेंस जो गैसियस फॉर्म में है वो क्या कर रहे हैं, गैस फॉर्म से चेंज होके किस में आ गए, लिक्विड में। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम लोग देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमारा 2 पॉइंट बच गया है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इवोल्यूशन ऑफ
गैस और क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ठीक, अब देखिए कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से ज़रूरी है कि गैस भी इवॉल्व हो। ठीक, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वहाँ से गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस उस रिएक्शन में से निकल रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें क्या ऐड कर दें हम लोग, जिंक। ठीक, इसमें हम लोग क्या कर दें, जिंक ऐड कर दें। जिंक ऐड करते ही हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ गैस टाइप का निकल रहा है। क्या निकल रहा है, गैस। तो यहां से क्या होता है, इवोल्वेशन ऑफ गैस। ठीक, जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक डाला, फिर डालते ही हम लोग क्या देखेंगे, कुछ बबल फॉर्मेशन हो रहा है और कुछ गैस जो है उस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल रहा है। मतलब जब गैस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हुआ होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं, हम लोग प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं, आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ठीक, प्रेसिपिटेट हम लोग किसको कहते हैं। ठीक, पहले हम लोग मतलब समझते हैं प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं। ठीक, अगर प्रेसिपिटेट हम लोग कहते हैं सॉलिड प्रोडक्ट which separates from solution। ठीक, अगर हम प्रेसिपिटेट को समझें तो जैसे कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास रिएक्शन में सॉलिड प्रोडक्ट बचा रहे और वो सॉलिड प्रोडक्ट क्या हो, सॉल्यूशन से अलग हो, मतलब कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक, बार वो उसका क्या हो जा रहा है, रेसिड्यू बच जा रहा है। ठीक, रेसिड्यू या लेफ्ट ओवर हो जा रहा है। ठीक, जो रेसिड्यू, जो सॉलिड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है केमिकल रिएक्शन में, ठीक, किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने के बाद अगर हमें कोई सॉलिड प्रोडक्ट मिल रहा है और वो प्रोडक्ट क्या हो, सॉल्यूशन से अलग हो, मतलब सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। चलिए आगे से हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ये हमारे साइंस एनसीईआरटी के एक्टिविटी में भी दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है हमें कि अगर हम पोटेशियम हमें क्या दिया हुआ है कि पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन अगर हम लेड नाइट्रेट से करा दें, लेड नाइट्रेट, तो क्या होगा, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन क्या, ये जो रिएक्शन होने के बाद हमें लेड नाइट्रेट मिलेगा, ये क्या होगा, इसमें हमें क्या मिलेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, येलो कलर
प्रेसिपिटेट। ठीक, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड का लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि रिएक्शन होने के बाद हमें लेड आयोडाइड तो मिल गया, लेकिन साथ ही साथ हमें रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब में क्या मिलेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट मतलब येलो कलर का सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद अगर हमें सॉलिड प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो इसका भी क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रहा है, तभी हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये रहे कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन के। ठीक, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और कहाँ पे नहीं। ठीक, कहीं पे भी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई ना कोई एक जरूर फॉलो अप होगा, मतलब इन 5 में से कोई ना कोई हमें देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। होप दैट आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा हो, आप लोग एंजॉय किए हो। और अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।